हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं इसके लिए बहुत देर से बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे। एक मैराथन लेक्चर लेके आए करंट अफेयर्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो आज हम लेक्चर लेके आए हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे जम्मू कश्मीर के पिछले एक साल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो क्वेश्चंस आपके पेपर पे बन सकते हैं उन पे हम लोग ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रेस रखेंगे। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ इस लेक्चर का पीडीएफ आप लोगों को फ्री पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आप ट्रिपल एस ऐप को जब डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पे जाके वहां पे, और जो बच्चे जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा पेपर से ठीक 2-3 दिन पहले। लास्ट मॉक टेस्ट आपको आज यानी कि 23 तारीख को मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाके दे सकते हैं। और साथ ही साथ एसआई फाइनेंस के बच्चों के लिए भी बता दूं, आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा 29 मार्च को। जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस के लिए कह रहे हैं, जल्दी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जेएंडके में कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ताकि जो एक फाइनेंशियल ईयर पूरा है उसमें यहाँ पे हम लोग जितने करंट अफेयर्स थे उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा इसको ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि आप लोगों का प्यार जिस तरीके से हमें मिल रहा है वो और मिलता रहे और जल्दी ही हम लोग 200 के को क्रॉस कर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं, अभी हाल ही में इसी साल 10 फरवरी 2022 को इंडिया की जो जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है शीप फार्मिंग सेक्टर के लिए। अब देखो यहाँ पे शीप फार्मिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जेएंडके गवर्नमेंट ने ये जो एमओयू साइन किया है ये किया है न्यूजीलैंड के साथ। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे इसके तहत कोशिश की जाएगी कि जितने भी फार्मर्स हैं जो खास तौर पे शीप फार्मिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, और जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उन सब चीज़ों में, साथ ही साथ मार्केटिंग और जो वैल्यू एडिशन होती है शीप प्रोडक्ट्स की खास तौर पे जेएंडके में, उसके इम्प्रूव किया जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में अब किस तरीके से बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। पेपर में बनेगा डायरेक्ट कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने किसके साथ एमओयू साइन किया है जिसके तहत शीप फार्मिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। साथ ही साथ एक जगह का नाम याद रखना, यूएई ने बहुत सारे जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लुलू ग्रुप, इन्होंने भी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। यहाँ पे 370 के बाद आप लोगों ने देखा था इन्वेस्टमेंट समिट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की भी बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं पेपर में। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर ऐसी पहली यूनियन टेरिटरी बनी है जिसने इंटीग्रेट करा है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। जिसके तहत होगा क्या, जिसके तहत जो ईज ऑफ डूइंग है, जैसे मान लीजिए कोई है यहाँ पे जिसको अगर बिजनेस करना है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे लैंड जो है वो पड़ी हुई है। तो बस इतना याद रखना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च करने वाली या फिर शुरू करने वाली कौन सी ऐसी पहली यूटी है, तो वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, एलजी साहब ने इसको शुरुआत करी है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन, अब तक के जितने क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी हाल ही में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़े दिन पहले की बात है, जो हमारे यहाँ के कारपेट्स हैं इनकी पहली कंसाइनमेंट जो है वो भी बाहर गई है। फर्स्ट एवर जीआई जो टैग कार्बन। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है जीआई टैग को लेके। जीआई टैग रिसेंटली किसको मिला है, मैंने आपको बताया सैफरॉन को। मैंने ऐसा कभी किसी लेक्चर में नहीं कहा कि सिर्फ सैफरॉन को ही जीआई टैग मिला, बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। रीसेंट एडिशन जो था वो सैफरॉन का था। अब यहाँ पे क्या है ये आप लोग देख सकते हैं, ये है हैंडमेड कारपेट्स, सबसे पहला पॉइंट, और इन्हें भी जीआई टैग जो है वो मिल चुका है। क्वेश्चन पे बाद में डिस्कस करेंगे। चलो पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। एलजी साहब जो है जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा, इन्होंने क्या किया है, क्यूआर कोड लगाया। अब होगा क्या, यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक क्यूआर कोड लगा होगा जिसके तहत आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको स्कैन करेंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है या नहीं। और ये जो मैकेनिज्म है, क्यूआर बेस्ड मैकेनिज्म, ये लगाया गया है हैंडमेड कारपेट्स को, और ये पहला अपने तरह का है पूरे कंट्री की अगर मैं बात करूं। अब इससे होगा क्या, मैंने आपको बताया क्यूआर बेस्ड एप्लीकेशन से कस्टमर चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है ऑथेंटिसिटी, और इसके साथ साथ अब जो क्वेश्चन बन सकता है पेपर में वो क्या है। अभी रिसेंटली आपको मैं बता दूं, एक दिन पहले की बात है, जो हमारे यहाँ के हैंडमेड कारपेट्स हैं क्यूआर कोड के साथ, क्यूआर कोड की मैंने आपको बात कर दी है, किस पे लगाए जा रहे हैं, हैंडमेड कारपेट्स पे। लेकिन हैंडमेड कारपेट्स को क्यूआर कोड के साथ पहला जो है कहाँ पे शिपमेंट गई है, तो ये गई है जर्मनी।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, याद रखना, पेपर में अगर पूछा गया तो आंसर कर सकते हो आप लोग, मैंने आपको बता दिया। पहला सेट जो गया है यहाँ पे वो गया है यहाँ पे जर्मनी में गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जीआई जो कारपेट्स है न्यूज में थे, कब मिला था? 2016 में इन्हें जीआई टैग मिल चुका है। रिसेंटली मैंने आपको बताया सैफरॉन को, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सैफरॉन को मिला, बहुत सारी चीजों को मिल चुका है, 8-9 चीजों को मिल चुका है। तो ये याद रखना, जो क्यूआर कोड किस पे लगाया गया है? तो क्यूआर कोड लगाया गया है हैंडमेड कारपेट्स पे। पहली कंसाइनमेंट कहाँ गई है? तो वो गई है जर्मनी में। अब होगा क्या, वापस से समझ लेना, ये क्वेश्चन बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किसी ना किसी पेपर में तो जरूर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, इन्होंने होस्ट करा है जन भागीदारी एम्पावरमेंट। अब है क्या यहाँ पे, एक पोर्टल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, https:/janbhagidari.gov.in। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसके तहत हायर बैंडविड्थ जो है वो दी जाए ताकि इजी और रेडी एक्सेसिबिलिटी हो जाए जनरल पब्लिक में। बस इतना याद रखना, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि कौन सा पोर्टल है जिसे लॉन्च किया गया है ऑन अ डिफरेंट सर्वर विद हायर बैंडविड्थ, तो याद रखना इसका नाम होगा जन भागीदारी। ये भी रिसेंटली मार्च के करंट अफेयर्स हैं, तो ये भी आप लोग याद रखना, जन भागीदारी एम्पावरमेंट जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो जो जेकेएसएस भी पूछता है ना, वो आपसे डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि बताओ नेशनल बर्ड कौन सा है, या फिर स्टेट बर्ड कौन सा है, यूटी बर्ड कौन सा है, जम्मू का या लद्दाख का। दोनों यहाँ पे याद रखना है, लद्दाख का भी अभी हाल ही में चेंज हुआ है, जम्मू का भी जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने है। लद्दाख का पूछा जाए तो कौन सा है? लद्दाख का है ब्लैक नेक्ड क्रेन। पहले क्या था? पहले ब्लैक नेक्ड क्रेन था, जो कि ज्यादातर आपको कहाँ पे देखने को मिलता था? लद्दाख में, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू का कौन सा है, तो इसका नाम है कैलिज फेसेंट बर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस पॉइंट को। अब इसका ऑफिशियल जो एक हमारे यहाँ पे नाम होते हैं, ये भी याद रखना, ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इस बर्ड का नाम आप लोगों को याद रखना है। स्टेट बर्ड अगर पूछा जाए क्या है, तो ये है कैलिज फेसेंट, हमारी यहाँ की क्या है, ये स्टेट बर्ड। अगर स्टेट एनिमल पूछा जाए JNK का, अब बच्चे यहाँ पे कई बार कहते हैं कि यहाँ पे स्टेट बर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे यूटी बर्ड होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल के तरह ही ये चीजें आती हैं। स्टेट एनिमल अगर पूछा जाए तो क्या है स्टेट एनिमल अगर यहाँ पे आएगा, आपको अगर सपोज कि बताओ स्टेट एनिमल क्या है, तो ये कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना। लद्दाख का मैं आपको बता देता हूँ, लद्दाख का क्या था स्टेट एनिमल? लद्दाख का था स्नो लेपर्ड। अब जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ जम्मू कश्मीर का पूछा जाएगा, आपसे लद्दाख का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पेपर में देखा था ले पैलेस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें याद रखना, ज्यादा फर्क नहीं होता, आपसे पेपर में आ सकता है ये चीज ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में 7 इनिशिएटिव जो है ये रिसेंटली लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। अब पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको किस तरीके से बनेगा, पहले मैं वो भी बता देता हूं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक स्किल्स एंड बिजनेस अपग्रेडेशन जो है ऑफ वुमेन एसोसिएटेड विद SHG जो शुरुआत किया गया है, इसके तहत अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उस इनिशिएटिव का नाम है, तो उस इनिशिएटिव का नाम है 7 इनिशिएटिव। अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जो रिसेंटली करंट अफेयर्स में था। अभी रिसेंटली कौन सा ऐसा बैंक है जिसको नेशनल लेवल अवार्ड मिला है? सबसे ज्यादा जो अगर मैं बात करूं सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन का, उसके रिलेटेड किस बैंक को यह अवार्ड दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, नेशनल अवार्ड जो मिला है अभी हाल ही में, नेशनल अवार्ड दिया गया है फॉर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज, बैंक लिंकेज का, तो ये दिया गया है J&K बैंक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। यहाँ पे अगर हम बात SHG की कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। SHG होता है यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो ठीक है, यहाँ पे ये चीज याद रखना। 7 इनिशिएटिव है यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे पेपर में आपको पूछा गया था कि बताओ कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए डिमांड रखी गई है GI टैग की। तो पेपर में क्वेश्चन आया था गुच्छी के ऊपर, ठीक है। वैसे ही आपको बता दूं 2 नाम और याद रखना। अब एक आता है आपका कश्मीर का विलो बैट, इसके लिए भी डिमांड रखी गई है कि इसे भी GI टैग मिले। और जो उधमपुर की कलाड़ी है, आप लोगों ने खाई होगी, कलाड़ी कुजीन को भी यहाँ पे रखा गया है कि इसे भी GI टैग मिले। अब GI टैग के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया GI टैग इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है और क्यों बार बार इसके लिए मांग रखी जाती है। जैसे देखो सैफरॉन को मिला है रिसेंटली, ठीक है, हैंडमेड कारपेट्स को मिला है।
अब इससे क्या होता है, अब यहाँ से जब ये चीज़ें आती हैं ना, हैंडमेड कारपेट्स प्लस क्यूआर कोड प्लस जीआई टैग, ये सब चीज़ों से क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो एक अगर हम बात करें वैल्यू जो है ना चीज़ों की, वो बहुत बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब जीआई टैग आप लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया है, उड़ीसा के रसगुल्ला को मिला है, अनियंस को मिला है, वाइट अनियन को मिला है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में अब हम जम्मू में बैठे हुए हैं, हम लोगों को पता है हाँ भाई महाराष्ट्र का एक अनियन है जो वाइट अनियन होता है, उससे जीआई टैग मिला है। अवेयरनेस फैलती है, अवेयरनेस से ऑब्वियस सी बात है डिमांड फैलती है, और डिमांड जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो भी इस प्रोडक्ट को बनाता है, जो स्टेट है या जहाँ का ये बिलोंग करता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सैफरॉन के लिए हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें निकाली थी कि डायरेक्ट जो मिडल मैन को हटा के लोग जो सैफरॉन उगाते हैं वो डायरेक्ट बेच सकते हैं। एक पोर्टल बनाया गया था, अब देखते हैं कितने बच्चे इसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ अब क्या है, यहाँ पे कलाड़ी के बारे में भी यहाँ पे चीज़ रखी गई है कि कलाड़ी कुजीन जो उधमपुर से है उसे जीआई टैग मिला। अब यहाँ पे उधमपुर की अगर बात हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ चीज़ें यहाँ पे, ये आपको पुराने करंट अफेयर जो 1-2 साल पहले के थे उसमें भी ये हेल्प हो जाएगी। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में डिस्ट्रिक्ट में। जम्मू से उधमपुर अगर आप कभी गए हो, आप लोगों ने देखा होगा जिस हिसाब से यहाँ पे रोड बनी है, तो अगर पूछा जाए किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है तो वो उसका नाम है उधमपुर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये याद रखना। उधमपुर ने रिसेंटली टॉप किया है, और उधमपुर की एक जगह है जिसका नाम है पंचैरी। पंचैरी क्या बनाया गया है, पंचैरी बनाया गया है विलेज, टूरिस्ट विलेज जो है वो भी बनाया गया है, किसको, पंचैरी को। ठीक है, ये नाम याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग जी। अब ये नाम आप लोग याद रखना, चंदीप सिंह। पेपर में क्या क्वेश्चन बनेगा, पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि सिल्वर मेडल जीता है या फिर कहाँ से जीता है, ये नहीं पूछा जाएगा। दो चीजें आ सकती हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा, ये जम्मू से बिलोंग करते हैं, चंदीप सिंह के ऊपर क्वेश्चन बनेगा कि इन्होंने रिसेंटली, या फिर पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आमतौर पे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज का यहाँ पे आता है। याद रखना, टाइकोवांडो के प्लेयर है ये, 9th पैरा वर्ल्ड टाइकोवांडो चैंपियनशिप में जो कि इस्तांबुल टर्की में हुआ था, वहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अब आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, आपके पेपर में जो एसआई फाइनेंस है या बहुत सारे पेपर में जिनमें एक सेक्शन आती है स्पोर्ट्स, ठीक है, वहां पे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टाइकोवांडो चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी। अब आपको ये भी याद रखनी है चीजें, ये इस्तांबुल टर्की में हुई थी। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में 3rd फूड सेफ्टी इंडेक्स आया है जिसमें पहला रैंक मिला है जम्मू कश्मीर यूटी को। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, जो फूड सेफ्टी इंडेक्स आया है यहाँ पे, ठीक है, फूड सेफ्टी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, रैंक अगर पूछा जाए फर्स्ट रैंक किसका है तो वो है यूटी में जम्मू का। ठीक है, ये हम लोगों ने पता चल गया जम्मू एंड कश्मीर का। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट रैंक स्टेट में किसका गया है, अगर स्टेट पूछा जाएगा तो ये भी याद रखना, इसका आंसर है गुजरात। गुजरात ने यहाँ पे टॉप किया है। अब मैं एक और चीज यहाँ पे आपको बता देता हूँ जिनमें टॉपर यही दोनों हैं। टॉपर इन द सेंस क्या, अब यहाँ पे देखो, आप लोगों ने सुना होगा गुड गवर्नेंस इंडेक्स, अभी आगे यहाँ पे ये भी चीज भी आएगी। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है ये हर साल रिलीज होता है 25 दिसंबर को। हर साल 25 दिसंबर को आता है। 25 दिसंबर ही क्यों, क्योंकि उस दिन होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी होता है, जिसे हम लोग गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। इंडेक्स आता है हर साल। कौन लेके आता है, अमित शाह लेके आए थे। इनके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट थी जिसने टॉप किया था गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, तो वो भी किया गया था किसके द्वारा, गुजरात के द्वारा। अब यहाँ पे ये चीज आप लोग थोड़ा इंटरलिंक कर पाओगे। अब देखो, अभी तक क्या होता था, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो आता था वो स्टेट्स के ऊपर आता था, यूटीज में आता था, लेकिन पहली बार क्या हुआ है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो अभी हाल ही में जनवरी में आया है। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें टॉप किसने किया है, तो इसकी बात करें, ये किया गया है जम्मू के द्वारा। अब यहां पे जम्मू क्यों है, तो पहली यूटी बनी है जिसका आया है पहली बार। अभी ये पहला एडिशन था, तो JNK का पहला था जो कि आया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसमें टॉप किया गया है जम्मू के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रैंकिंग है, रैंकिंग को याद नहीं रखना, बस जम्मू कश्मीर ने टॉप किया इतना याद रख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, अब यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अभी हर साल जो है पुलिस स्टेशन को भी रैंकिंग मिलती है। अगर आपसे पूछे तो 2021 की हम बात करें तो जम्मू का कौन सा, जम्मू कश्मीर का कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन था जो टॉप 10 में था, तो जो जम्मू कश्मीर का बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन है उधमपुर का, वो टॉप 10 में था। अगर पूछा जाए टॉप किसने किया था, तो वो किया गया है सदर बाजार पुलिस स्टेशन के द्वारा,
जो कहाँ पे है वो है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये भी याद रखना, टॉप किसने किया ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस है बनेगा, इस लेवल पे नहीं जाएगा जेकेएसएसबी, बट पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज बात करते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम याद रख लेना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, इनके पास साइंस टेक्नोलॉजी है, और ये जम्मू से बिलोंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर, ये तो सामने आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, J&K बैंक। अभी मैंने आप लोगों को बताया पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम चांसेस हैं कि एमडी सीईओ कौन है, बट ये पूछा जा सकता है कि नेशनल अवार्ड मिला है J&K बैंक को, किसके लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो लिंकेज होती है बैंक के साथ, इसके लिए किसको मिला है नेशनल अवार्ड, तो ये जम्मू कश्मीर बैंक को मिला है। जम्मू कश्मीर बैंक के अभी हाल ही में एमडी अपॉइंट हुए हैं बलदेव प्रकाश, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहले किसके थे, ये एसबीआई के थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे। इसी के साथ देखो डिलिमिटेशन कमीशन, आप लोगों ने सुना होगा 370 हटने के बाद ये बहुत ज्यादा न्यूज में थी। डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरपर्सन कौन थी? अब देखो चीजें क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब भी इस तरीके की चीजें होती है, खास तौर पे कोई विमेन अगर यहाँ पे लीड करती हैं बहुत बड़े इवेंट को, अब जैसे डिलिमिटेशन कमीशन आप लोगों ने जब से 370 हटा है बहुत बार सुना होगा, तो जो कमीशन बनाई गई थी उसकी हेड कौन है या उसकी चेयरपर्सन कौन है, तो उनका नाम याद रखना है, इनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, देखो सर्च सर्वेक्षण हुआ है, सर्च सर्वेक्षण में जम्मू का क्या रैंक है, श्रीनगर का क्या रैंक है, ये याद रखना जरूरी नहीं है, बट हाँ मैंने ये हमारे इंस्टाग्राम पे शेयर किए थे जब ये रैंकिंग आई थी, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं। इसमें याद ये रखना कि जो क्लीनेस्ट सिटी थी लगातार 5वीं बार, यानी कि अगर पूछा जाए इंडिया की सबसे साफ सिटी कौन सी है, तो उसका आंसर है आपका इंदौर, और ये पेपर में पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है। ये याद रखना, इंदौर ही वापस से आई है पेपर में, एग्जामिनर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, हर बार ये जीतती है। जम्मू का रैंक नहीं पूछा जाएगा, बट पता होना चाहिए 169 पोजीशन पे थी, श्रीनगर का रैंक था 42, पेपर में बहुत रेयर चांस है कि पूछा जाएगा ये, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रीजन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया चंदीप सिंह टाइकमांडो प्लेयर हैं, लेकिन अब यहां पे बात करेंगे आरिफ खान की। आरिफ खान जम्मू कश्मीर से हैं और ये इकलौते प्लेयर थे जो कि कहां गए थे, जो कि गए थे विंटर ओलंपिक्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इंडिया के एकमात्र प्लेयर थे जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था स्काई एंड स्नो बोर्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहां पे हुई है विंटर ओलंपिक्स। अब ये पूछा जाएगा अगर आप लोगों से पेपर में, तो विंटर ओलंपिक्स जो आपकी हुई है ये हुई थी आपकी चाइना में, ठीक है। एशियन गेम्स आपकी जो होंगी 2022 की, वो कहां पे होंगी, वो भी होंगी आपकी चाइना में। चाइना एक लौती ऐसी कंट्री है जिसने समर प्लस विंटर दोनों ओलंपिक्स को होस्ट किया। अब बात समर ओलंपिक्स की आई है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग याद रखें। देखो टोक्यो ओलंपिक्स की अगर मैं बात करूं, कौन सा एडिशन था, 32। टोक्यो पैरालंपिक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कौन सा एडिशन था, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 16। इंडिया का रैंक क्या था, इंडिया का रैंक क्या था टोक्यो ओलंपिक में, 48 डिवाइडेड बाय 2, 24 रैंक था पैरालंपिक में। देखो मैंने इन दोनों पे एक स्पेसिफिक वीडियोस दो अलग अलग बनाई है, हो सकेगा तो पैरालंपिक की जरूर देके जाना, क्योंकि जो ओलंपिक में मेडल लेके आए थे, जैसे कि नीरज चोपड़ा ने जीता था, जिन जिन लोगों ने मेडल जीता था सब लोगों को उनके बारे में याद है, लेकिन टोक्यो पैरालंपिक के जो मेडल्स हैं वो जेकेएसएसबी एसएससी ज्यादातर पूछ रहा है पेपर में। तो एक बार अगर हो सकेगा तो इसको जरूर गो थ्रू कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 2-3 बार बताया है, नो योर डिस्ट्रिक्ट में भी अलग से इसको मेंशन किया था मैंने। श्रीनगर को अभी हाल ही में ऐड किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क अंडर सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स। अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पेपर में ये पूछा जाएगा कि श्रीनगर को ऐड किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में। अब यहाँ पे जेकेएसएस इस लेवल पे नहीं जाता, वो बिल्कुल बेसिक तरीके से फ्रेम करते हैं क्वेश्चंस को। आपसे सीधा पूछा जाएगा सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में किसको मिला है, तो याद रखना श्रीनगर ने ज्वाइन किया है रिसेंटली। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा लेवल का किया हो तो वहां पे आपको ऑप्शंस में अलग ऑप्शंस दे सकता है, जैसे काफी कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे, सिटी ऑफ क्राफ्ट्स हो गया, फोक आर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, इस तरीके से आपको हो सकता है, गैस्ट्रोनॉमी हो गया।
तो वैसे ही आप लोगों को ये याद रखना है कि श्रीनगर को किस में ऐड किया गया है, इसे किया गया है सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में। नेक्स्ट पे बात करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को अब थोड़ा सा देखा देखा लगेगा। नामदा क्राफ्ट की अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली न्यूज में था कि किसके रिलेटेड है ये, तो ये है शीप वूल के रिलेटेड। अब शीप वूल की अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिटेल बताऊं, जो नामदा मार्केट है, अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको देखा होगा फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में, पेपर में क्वेश्चन आया था यहाँ से डायरेक्ट। ये क्वेश्चन था जो पेपर में बनाया गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की अगर हम बात करें, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। नामदा होता क्या है, नामदा एक रग होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, घर पे भी आप लोगों ने रग्स देखे होंगे, ये शीप वूल का बनता है। शीप वूल की बात हुई है, तो शीप वूल की अगर मैं बात करूँ, कंट्री में बार बार रिपीट करते जाऊंगा ताकि आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें याद रहें। शीप वूल का मार्केट जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर इस पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी, या फिर जिस तरीके से न्यूजीलैंड के साथ अभी हम लोगों ने एक टाई अप किया है, जिसके तहत वो हमें टेक्नोलॉजी देंगे ताकि हमारे जो यहाँ पे शीप फार्मिंग सेक्टर के लोग हैं वो चीज़ें सीखे और एनहांस करें चीज़ों को, तो उसके लिए अब यहाँ पे चीज़ें याद रखना। अगर पेपर में नामदा पूछा गया तो आपसे पेपर में न्यूजीलैंड भी पूछा जा सकता है। तो नामदा क्राफ्ट जो है ये बेसिकली जो है फ्लोर प्लेसेस के लिए, जो हम लोगों ने देखा है कि जैसे रग्स आप लोग यूज़ करते हैं मैट्रेसेस के लिए या बेड कवर्स के लिए, उसमें आता है। अब टोटल 2250 लोग जो हैं यहाँ से बेनिफिट लेंगे। पेपर में ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौन सा प्रोडक्ट है जिसको लाया गया था, तो नामदा प्रोजेक्ट जो है उसको लाया गया है। नामदा मार्केट को किस तरीके से किया जाए, बारामूला, रैनवाड़ी, अनंतनाग एरिया जो है कश्मीर के, वहाँ पे इसकी मार्केट है। और यहाँ पे क्या है, इस मार्केट में इतना पोटेंशियल भी है कि अगर प्रॉपर यहाँ पे गाइडेंस या पूरा एक टेक्नोलॉजी मिले तो ये काफ़ी एनहांस कर सकती है नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये चीज़ें इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी बहुत बारी चीज़ें की, जम्मू कश्मीर में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, ना ही सिर्फ जम्मू में, ना ही सिर्फ कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में, कि अगर यहाँ पे सब चीज़ें शांत हो जाए, अगर यहाँ पे सब चीज़ें प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, दिल्ली, मुंबई चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, अगर उस तरीके से आ जाए, सिर्फ हमारा टूरिज्म सेक्टर ही हम लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे ला कर दे सकता है कि हम लोग जो जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, सिर्फ टूरिज्म के दम पे हम लोग इतना अपनी जो चीज़ें हैं, इकोनॉमी हो या सब चीज़ों को एनहांस कर सकते हैं कि हम लोगों को वहाँ पे यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये चीज़ आज भी लिख के देने को तैयार हूँ यहाँ पे, बट चीज़ें समझनी पड़ेंगी, टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर नहीं होगी तो हम लोग, आप लोग मिलके इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 604 करोड़ रुपए के फंड रिलीज किए हैं जल जीवन मिशन के अंदर, जिसके टोटल एलोकेशन क्या है 2747 करोड़। अब देखो पहली चीज़ क्या है, ये वैल्यू याद रखना। दूसरी चीज़ क्या है, किस मिशन के अंडर दिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको और याद रखनी, जिसमें सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है अभी जो हम लोगों का बजट आया है। बजट कौन सा, जम्मू कश्मीर का। आपको अंकुश मैम ने एक प्रॉपर लेक्चर दिया है उस पर। जम्मू कश्मीर के अगर मैं बात करूं बजट 2022 की, टोटल कितनी अमाउंट है यहाँ पे जो दी गई है, तो उसको एक बार याद रख लेना। ये है 1.42 लाख करोड़। इतना बजट जो है जम्मू कश्मीर को मिला है 2022-23 के लिए। ठीक है, ये अमाउंट बस याद रख लेना। इस बजट का इससे कोई लिंक नहीं है, बट ये रिसेंटली न्यूज़ में था तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें 604 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, देखो कई बार जरूरी नहीं है आपको यही क्वेश्चन पूछे जाए। जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर का एक डिपार्टमेंट था PHE डिपार्टमेंट, जिसका नाम रिसेंटली चेंज होकर क्या हो गया है, आप लोगों ने पेपर में रिक्रूटमेंट भी देखी होंगी, जल शक्ति डिपार्टमेंट। ठीक है, ये याद रखना, रिसेंटली चेंज हुआ है। वैसे ही अगर मैं नाम चेंज की बात कर रहा हूँ, तो जो जम्मू कश्मीर की सर्कुलर रोड थी, जम्मू में है बेसिकली, मेरे घर के पास ही है, इसका नाम चेंज क्या करके क्या कर दिया गया है, अटल रोड। और जो यहाँ पे सिटी चौक था जम्मू में, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है भारत माता चौक। तो ये दोनों याद रखना, पेपर में आ सकते हैं तीनों चीज़ें खास तौर पे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, कारगिल दिवस मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में 26 जुलाई को, 22nd एडिशन था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। हाँ, पद्मा अवार्डीज जो थे जम्मू कश्मीर के, जो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के थे, उनके नाम याद रखना। उनके नाम क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, इनका नाम है जावेद अहमद ताक, सोशल वर्क के लिए मिला है।
कल को अगर कभी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन हम लोग इस तरीके से काम करते चलेंगे। मुजफ्फर हुसैन बेग को मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए, और साथ ही साथ शिवदत्त निर्मोही को मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए। ये 3 नाम याद रखना, लेकिन इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम, मतलब ये नहीं कि इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है पद्मा सचदेव का। पद्मा सचदेव जी का नाम याद रखिएगा। क्यों याद रखना? क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है पद्मा सचदेव जी का। और ये कौन थी? तो ये जम्मू से थी, डोगरी पोइटेस थी। यहाँ पे काफ़ी सारी पोइम्स इन्होंने लिखी हैं, और ये भी पद्म अवार्डी रह चुकी हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और पद्म श्री भी इन्हें मिला हुआ है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको इनका नाम बोल रहा हूँ। पॉपुलर पर्सनालिटीज़ में इनको पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है, और यहाँ पे जम्मू का एक कॉलेज है जो अब इनके नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ याद रख लेना। पद्मा सचदेवा जी का नाम याद रख लेना। इस साल ही मिला, इन्हें पहले का मिला है, लेकिन निधन हुआ है तो इसके बाद यहाँ पे आ सकता है। और इन्हें मदर ऑफ मॉडर्न डोगरी भी कहा जाता था, तो इसलिए यहाँ पे इनका नाम याद रख लेना। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जावेद अहमद ताक जी, इनको मिला है सोशल वर्क के लिए। मुजफ्फर हुसैन बेग को मिला है यहाँ पे पब्लिक अफेयर के लिए, और शिवदत्त निर्मोही जी को मिला है यहाँ पे लिटरेचर एजुकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे JNK के पर्सनालिटीज अभी और बता देता हूँ। पद्म अवार्ड की अगर मैं बात करूँ तो पद्मश्री किसे मिला है? गुलाम रसूल खान को मिला है ये अवार्ड, और चमन लाल सप्रू जी को ये अवार्ड दिया गया है। ये फॉर्मर हिंदी प्रोफेसर थे, जर्नलिस्ट थे श्रीनगर से। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गुलाम रसूल खान की, तो ये कौन थे? ये पैचवर्क आर्टिस्ट थे श्रीनगर से। दोनों का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं। इन्हें पद्मश्री मिला है, और इनको भी आप लोग याद रखना, इन्हें भी अवार्ड मिला है पद्मश्री। साथ ही साथ पद्म सचदेव का नाम भी याद रखना। एक बुक लिखी गई है द फॉरगॉटन कश्मीर, द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दिनकर पी श्रीवास्तव के द्वारा। और साथ ही साथ एक और अगर मैं बात करूं बुक की तरह आप लोग इसको मान सकते हैं, बुक लॉन्च की गई है। कठुआ का एक सांस्कृतिक है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा मैं उस पर डिस्कस करूंगा। फिलहाल इसको याद रखना, फॉरगॉटन कश्मीर द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दिनकर पी श्रीवास्तव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पूछा जाएगा। मैंने ये सब चीज़ें पहले भी आप लोगों को पढ़ाई हैं, लेकिन एक कंबाइंड लेक्चर में मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, ताकि आपको जो सारा रिवाइज करना पड़ रहा है, या कईयों को PDF नहीं मिल रही है, या लेक्चर्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे आपको एक सारा मिल जाएगा। और PDF टेलीग्राम जो हमारी SSS ऐप है, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, 5 लाख अमाउंट जो है वो दी जाएगी तेजस्विनी स्कीम के लिए, टू हेल्प वुमेन बिटवीन 18 to 35 ईयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग फॉर बिगिनिंग देयर एंटरप्राइज। अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बनेगा, 2 तरीके से बन सकता है। पहला आपको याद रखना है तेजस्विनी स्कीम किसके लिए लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है वुमेन के लिए। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि इनकी एज क्या है? इनकी एज है 18 से 35 साल। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि टोटल अमाउंट कितनी है जो यहाँ पे दी जाएगी, वो है 5 लाख रुपए। पार्टनर बैंक कौन सा है? वो है JNK बैंक। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। बैंक के लिए आप लोग ऐसे, हाँ अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ। अभी हाल ही में रिसेंटली आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी स्कीम्स आती हैं या फिर जितना भी हम लोगों का यहाँ पे फंडिंग चाहिए होती है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, ज़्यादातर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को फंडिंग कहाँ से मिलती है? JNK बैंक यहाँ से लोन यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि स्टेट का बैंक है, काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का एक ऑर्गेनाइजेशन कह लो, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है जिसका नाम है JKIDFC। अब ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्हें अभी हाल ही में 1000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। अब ये बैंक इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये बैंक इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आमतौर पे इन चीज़ों में आप लोगों को JNK बैंक देखने को मिलता है, ये अलग से है, तो इसीलिए याद रखना है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 1000 करोड़ रुपए का लोन दिया है JKIDFC को, जिसमें अभी 500 करोड़, जब तक मैं लेक्चर बना रहा हूँ 500 करोड़ डिस्पर्स हो चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। देखो शिकारा तो आप लोगों को पता है, शिकारा स्कीम के लिए अगर आपसे पूछा जाए कितने रुपए तक की जो क्रेडिट सपोर्ट है ऑफर किया गया है, जिसके तहत परचेज कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं शिकारास को। शिकारास की अब एक अलग पहचान है
अगर मैं बात करूं डल लेक की, तो डल लेक जैसे श्रीनगर की, कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पे श्रीनगर की बात होगी, श्रीनगर की बात करेंगे तो वहाँ पे डल लेक की बात होगी, और डल लेक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे शिकारा की बात होगी। तो शिकारा की स्कीम निकाली गई है यहाँ पे। याद क्या रखना है, याद रखना है आपको कितने तक का क्रेडिट सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा। 15 लाख रुपए का क्रेडिट स्कोर जो सपोर्ट है वो दिया जाएगा शिकारा स्कीम के लिए, ताकि परचेज कर सके और रिपेयर कर सके शिकारास को। नेक्स्ट की अगर हम बात करें प्रूफ, एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसके तहत जो हम लोगों का गवर्नेंस सिस्टम है उसकी अकाउंटेबिलिटी और जो ट्रांसपेरेंसी है उसे और बढ़ाया जा सके। टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्नेंस सिस्टम, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है प्रूफ। अब ये यहाँ पे पहली चीज आप लोगों को याद रखनी है। इसी के साथ साथ एक और ऐप को लॉन्च किया गया था जिसका नाम था मेरा वेतन। मेरा वेतन था, मेरा वतन से इसको कंफ्यूज मत कर देना। मेरा वेतन मतलब सैलरी के लिए था ये। और जो प्रूफ ऐप की गई है जम्मू कश्मीर की लॉन्च। अब यहाँ पे प्रूफ की फुल फॉर्म क्या है, क्या यहाँ पे कोई प्रूफ की कोई फुल फॉर्म है? तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल है। यहाँ पे इसको भी नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। अब यहां पे ये चीज याद रख लेना, ठीक है, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। अब ये जो प्रूफ ऐप लॉन्च की गई है यहां से होगा क्या, अब यहां से हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे जो भी प्रोजेक्ट्स आपके घर के पास चल रहे हैं या जो भी चीज़ें आपके घर के आसपास चल रही हैं, आप लोग वहाँ पे मॉनिटर कर पाओगे। जैसे हम लोगों ने देखा अंजी घाट ब्रिज की बात करें, एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों को, आप लोग घर बैठे बैठे ही देख पाओगे कि वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है, क्या काम वहाँ पे अभी तक हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना। फोटोग्राफिक रिपोर्टिंग ऑफ सॉरी यहाँ पे फोटोग्राफिक रिपोर्टिंग है ऑफ ऑन साइड रिपोर्टिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेरे को एक बार याद नहीं आ रहा, जहाँ तक मुझे लग रहा है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ही था इसका आंसर। तो चलो ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताना इसमें आर स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, मैं कमेंट पिन कर दूंगा वहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और स्कीम थी जिसका नाम है कारखानदार स्कीम, जिसको स्टार्ट किया गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। किसके लिए? क्राफ्ट सेक्टर के लिए। अब यहाँ पे आपको सीधा इस स्कीम का नाम याद रखना है कि जो कारखानदार स्कीम है ये लॉन्च की गई है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। किस सेक्टर के लिए? जैसे अभी मैंने आपको बताया शीप फार्मिंग सेक्टर जो है, शीप सेक्टर जो हमारे यहाँ पे किसके साथ किया गया है? न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन आ रहा है? यूएई के आ रहे हैं, जिसमें एक आपका लुलु ग्रुप आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे याद रखना हैंडीक्राफ्ट के लिए कहाँ पे गया है? जर्मनी में गया है। वैसे हैंडमेड कारपेट्स के लिए खासतौर पे। और कारखानदार स्कीम जो है वो किसके लिए की गई है? वो क्राफ्ट सेक्टर के लिए की गई है, आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो 370 हटा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनी, लेकिन जो हमारे यहाँ का एक बैंक था जम्मू कश्मीर बैंक, अब वहाँ पे लद्दाख में भी उतना ही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लद्दाख का लीडिंग बैंक कौन सा है, तो वो है एसबीआई। जम्मू कश्मीर का कौन सा? वो है जे&के बैंक। लेकिन जो आरबीआई ने रिसेंटली अभी यहाँ पे परमिट दिया है, वो दिया है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जो लद्दाख है उनको 8.23% जो जेके बैंक है उसका पेड ऑफ इक्विटी दिया जाए। तो ये पहली चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ, एसएससी जो पेपर हैं वो करवाएगी आपके लद्दाख के। लद्दाख के थोड़े से करंट अफेयर अगर आप लोग चाहें मैं यहीं पे जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ। लद्दाख ने अभी सिक्किम के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत 2025 तक जो सिक्किम होगा, जो लद्दाख होगा वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स यूज होते हैं खेती बाड़ी में वो बैन हो जाएगा। रीज़न क्या है? सिक्किम पहली कंट्री थी इंडिया की जिसने जो इस समय ऑर्गेनिक है, यानी कि यहाँ पे अभी के लिए बैन है सब चीज़ें इस तरीके की केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स हो। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए पहली स्टेट कौन सी है जो कि एलपीजी कनेक्शन जिसने सबको दिए हैं, तो वो याद रखना वो है हिमाचल प्रदेश। ये भी न्यूज़ में था रिसेंटली, अभी स्मोक फ्री बनी है तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। पहली स्टेट कौन सी थी जो रेबिस फ्री बनी है? रेबिस फ्री बनी है अभी रिसेंटली गोवा। तो ये सब चीज़ें जो पहली स्टेट्स होती हैं याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। किसी दिन में आपको ये डेली जो हमारे वीकली करंट अफेयर्स आते हैं उसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नाबार्ड ने अभी एक एमओयू साइन किया है जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के साथ। यहाँ पे जेकेजीबी की बात हो रही है। ये जेकेजीबी जो है ये रीजनल रूरल बैंक है हमारा, जिसका अगर हम बात करें पार्टनर बैंक जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक है। साथ ही साथ किसके साथ किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसके तहत जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप फाइनेंसिंग जो है वो बनाई जाएगी या शुरू की जाएगी। ठीक है, नाम याद रख लेना, पेपर में ये क्वेश्चन बहुत रेयर है कि अगर आपको पूछा जाए।
बट स्टिल पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क इट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। जो खास तौर पे क्वेश्चंस आप लोगों के विमेन के रिलेटेड होते हैं और वो न्यूज़ में होते हैं। अब जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर की पहली फीमेल फाइटर पायलट जो बनी है इंडियन एयरफोर्स की, इनका नाम क्या है? इनका नाम है माविया सूदन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ याद रखना, पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ऐप्स की बात करें, तो एक मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया है जिसमें जम्मू कश्मीर की जितनी ऐप एंड पोर्टल है, आप यहाँ पे ऊपर टॉप पे क्लिक करेंगे आप लोगों को दिख जाएगा। तो इस चीज़ की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ऐप एंड पोर्टल पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सुकून एक यहाँ पे ऐप लॉन्च की गई है जो कि 24/7 काउंसलिंग हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसके तहत मेंटल हेल्थ काउंसलिंग दी जाएगी। तो ये नाम याद रखना, सुकून यहाँ पे शुरू की गई है, एक हेल्पलाइन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, देखो दरबार मूव न्यूज़ में था। दरबार मूव न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि दरबार मूव ट्रेडिशन को बंद कर दिया गया है मनोज सिन्हा जी के द्वारा। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे पेपर में पूछा जाएगा कि शुरुआत किसने की थी, तो शुरुआत इसकी की थी महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा 1872 में। तो ये एक चीज़ नोट कर लेना। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को हमारी नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में सारी करवाई हैं। जो बच्चे पूछते हैं कि क्या नो योर डिस्ट्रिक्ट हमें पढ़नी है JKPSI या बाकी पेपर के लिए, देखो जैसे हमारे JNK के करंट अफेयर्स हैं वैसे ही आप लोगों के लिए यहाँ पे नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज है। पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे तो हो सकता है पूरा पेपर बन जाए, नहीं बनने को आएगा तो बहुत बेसिक आएगा, लेकिन चांसेस है इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। JNK की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब यहाँ पे कवर है। तो ये आप लोगों को एक कंपाइल्ड 20 लेक्चर्स में सब मिल जाता है, ठीक है। 250 मिलीमीटर सीड वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में, जिसको इनॉग्रेट किया था पीयूष गोयल ने। कहाँ पे किया था वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहलगाम में। अब पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा कि जो वाटर सप्लाई स्कीम अभी हाल ही में इनॉग्रेट की गई है पीयूष गोयल जी के द्वारा, ये कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है पहलगाम में। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो अभी मैंने आप लोगों को तेजस्विनी स्कीम के बारे में बताया था, सेम उसी तरीके से मिलती जुलती स्कीम है एक, जिसका प्रोग्राम का नाम है हौसला प्रोग्राम। हौसला प्रोग्राम अभी हाल ही में न्यूज़ में था, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने शुरू किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। सेम क्राइटेरिया है, सब कुछ सेम चीज़ें हैं, अमाउंट भी उतनी ही मिलेगी, 5 लाख के करीब का यहाँ पे मिलेगा। 18 से 35 तक की होनी चाहिए एज। तो ये याद रखना, हौसला प्रोग्राम शुरू किया गया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों के सामने, तो ये है यहाँ पे जज्बा तिरंगा। अभी एक ऑर्गेनाइज किया गया था इवेंट, रैली मैराथन था यहाँ पे, जज्बा तिरंगा इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था, जिसमें कि 4000 किलोमीटर तक यहाँ पे जाना था। साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूं, अभी एक खादी फ्लैग जो था ये कहाँ पे सबसे बड़ा जो था ये किया गया था? देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग जो था वो कहाँ पे किया गया है? तो वो किया गया था लेह में, लेह लद्दाख में किया गया था। कब किया गया था ये डेट मैं आपको बता दूं, तो ये किया गया था 2 अक्टूबर को, जब महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। तो किसने इसको इनॉग्रेट किया था? तो ये किया गया था लद्दाख के गवर्नर के द्वारा, जिनका नाम है RK माथुर। नेक्स्ट पे आते हैं। अब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी ने, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था एक फ्लीट जिसका नाम था 5 ट्रॉमा केयर एम्बुलेंसेज। जम्मू कश्मीर में इसकी डिप्लॉयमेंट हुई है। अब राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो देखो 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा जो हमारे डिफेंस सेक्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, पेपर में आ सकते हैं। देखो डिफेंस की अगर अब बात हो रही है यहाँ पे, तो डिफेंस में एक तो नाम याद रखना, आर्मी ने अभी रिसेंटली गुलमर्ग में क्या किया है, एक फायरिंग रेंज थी जिसका नाम क्या कर दिया है बदल के विद्या बालन, ठीक है, फायरिंग रेंज, पहला पॉइंट। अब डिफेंस सेक्टर की बात हो रही है, देखो अभी तक हमारा डिफेंस किस पे डिपेंड करता है? हम लोग जो चीज़ें हैं इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर के देशों से लाते हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रशिया, जिसमें हम लोग 74% जो चीज़ें हम लोग डिफेंस की हमारी लेते हैं वो रशिया से लेते हैं। अब इस बार क्या हुआ है, इस बार हमारे डिफेंस सेक्टर ने कहा है कि हम इस बार चीज़ें लेंगे नहीं, हम इस बार चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ याद रखना ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल हम लोगों ने पहली बार एक्सपोर्ट करी है, यानी कि हम लोगों ने खुद ने बेची है, किसको? फिलीपींस को,
380 मिलियन डॉलर के करीब करीब में हम लोगों ने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ये फिलीपींस को बेची है। ब्रह्मोस को बनाने में इंडिया की हेल्प किसने की है? रशिया ने। अब देखो रशिया की अगर मैं बात करूं, रशिया इस समय क्या कर रही है? रशिया इस समय वॉर कर रही है किसके साथ? यूक्रेन के साथ। यूक्रेन में आप लोगों ने देखा है आए दिन कोई ना कोई फ्लाइट जा रही है, कोई मिसाइल लॉन्च हो रही है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं सुनी कि रशिया पे कोई अटैक क्यों नहीं हुआ, रशिया पे कोई मिसाइल क्यों नहीं गिरी? तो ये इसका मेन रीज़न है S-400 और S-500। S-400 S-500 एक डिफेंस सिस्टम है जो कि इस समय काफ़ी एडवांस है। अब अगर मैं बात करूं S-400 की, S-400 कौन खरीद रहा है? वो खरीद रहा है इंडिया, ठीक है। लेकिन S-500 भी सबसे पहले किसको मिलेगा? वो मिलेगा इंडिया को ही, लेकिन कब? 2035 में। ये भी चीज़ याद रखना, ये बहुत एडवांस्ड है, इसी वजह से यूक्रेन की कोई भी मिसाइल अभी तक रशिया पे अटैक नहीं कर पाई। अब थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, सॉरी यहाँ पे अगर लेक्चर आप लोगों का इस साइड में ज़्यादा जा रहा है, बट ये चीज़ें पेपर में आ सकती हैं। रशिया ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ हमला किया है, किस पे? यूक्रेन पे। अब बात करें ब्रह्मोस की, ब्रह्मोस आप लोगों ने देखा था कहाँ पे चली गई थी गलती से? पाकिस्तान में। इंडिया से गलती से लॉन्च हो गई थी, 150 किलोमीटर तक ये चली गई थी। लेकिन अब हाइपरसोनिक की अगर मैं मिसाइल्स की बात करूं, यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, एक दो नाम आप लोग याद रखना, पेपर में जरूर आएंगे। एक आता है आपका INS विक्रांत और एक आती है आपकी निर्भय क्रूज मिसाइल। अब ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों हैं इंडिजिनसली डेवलप्ड, यानी कि ये इंडिया ने खुद बनाए हैं, इसमें इंडिया की किसी ने हेल्प नहीं की। INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको जरूर पेपर में आएगा। निर्भय क्रूज मिसाइल, खासतौर पे अग्नि जो रिसेंट यहाँ पे मिसाइल है, इसकी जो रेंज है इसको भी इंडिया ने इन्हांस कर दी है 5000 किलोमीटर, और ये क्या बन गई है? ये बन गई है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। तो यहाँ पे सॉरी मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है आप लोगों से यही घिसे पिटे सवाल पूछे जाएंगे 5 ट्रॉमा केयर एम्बुलेंसेज के बारे में, या फिर इस तरीके से आप लोगों को मैंने एक शॉर्ट वे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दी हैं। याद रखना, पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब बात करेंगे डल लेक की। डल लेक में अभी हाल ही में फ्लोटिंग ATM है जो लॉन्च किया गया है, मैंने बहुत बार आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। कहाँ पे किया है? श्रीनगर में। डल लेक का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया गया है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ 145667, ये एक नेशनल हेल्पलाइन शुरू की गई है, एल्डर लाइन, जिसके तहत जो डिस्ट्रेस एल्डर लोग हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट की अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अहरबल फेस्टिवल, ये मैंने आप लोगों को, जब हम लोगों ने आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सीरीज करवाई थी उसमें भी कवर करवाया। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, बिना उस सीरीज को रिवाइज किए कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। अहरबल जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को दिखेगा। पहला इवेंट था नवंबर में हुआ है अभी हाल ही में, नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है अहरबल को। तो पहला अहरबल फेस्टिवल हुआ है टू प्रमोट टूरिज्म। कहाँ पे हुआ है ये? अब ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ लोलाब फेस्टिवल, अब लोलाब की अगर बात करें, लोलाब वैली, लोलाब गेट, राजा जो है लोलो ने बनाई थी। सब चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है। किस जगह पे शुरू हुआ है 1 डे फेस्टिवल? ये हुआ है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब ये जो फेस्टिवल्स हैं ये क्यों हो रहे हैं? तो पहली चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे यही बताई। देखो लोलाब वैली की बात करूँ, अहरबल फेस्टिवल की बात करूँ, तो ये सब चीज़ें क्यों होनी है। बाग के बहू में आप लोगों ने देखा है यहाँ पे एक प्रॉपर शाम को शो चलता है, लाइट शो चलता है। अब ये चीज़ें क्यों होनी है? तो ये सब चीज़ें होनी है टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। और जम्मू कश्मीर का आपको बता दूं, अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं, तो रीढ़ की हड्डी है टूरिज्म सेक्टर। जितना यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ के लोगों की जिंदगी स्ट्रांग होगी, यानी कि डेली चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दुबई के साथ यहाँ पे हम लोगों ने किए हैं काफ़ी सारे MOU साइन, जिसमें मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले बताया है। साथ ही साथ एप्पल फेस्टिवल मनाया गया है यहाँ पे। कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? तो ये हुआ था श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर टीम ऑफ डेफ, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन जीती है वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप में फ्रांस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप हुई कहाँ पे है?
तो ये याद रखना, पहला कहाँ पे है, फ्रांस ने। पहला रैंक किसने जीता है, तो वो जीता है जम्मू कश्मीर की टीम ने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। एप्पल फेस्टिवल कहाँ पे है, श्रीनगर में है, कंफ्यूज मत होना। अब एप्पल फेस्टिवल की अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पे शोपियाँ या उन सब में कंफ्यूज ना हो जाना। जो इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं आमतौर पे कैपिटल्स पे कंडक्ट होते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना पेपर में, ठीक है। और दुबई के साथ हम लोगों ने किया है, जिसमें लुलु ग्रुप के साथ मैंने आपको अभी बताया। बहुत सारे होटल्स की भी अभी यहाँ पे बात हो रही है, वो भी मैं आपको भी थोड़ा सा बताऊंगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, दूध पथरी। अब देखो दूध पथरी वापस से, ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आप लोगों को नो योर डिस्ट्रिक्ट में सब पढ़ा चुका हूँ। अब आप लोगों के लिए ये होमवर्क है यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास में। यहाँ पे क्या है, एक 3 दिन का फेस्टिवल शुरू किया गया था। देखो वापस से टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा से किया गया है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो ये जो दूध पथरी जो शुरू किया गया था एज एन अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये कहाँ पे है, अब ये आप लोगों को बताना है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि ये कहाँ पे है, किस जगह में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे हम लोग वैली ऑफ मिल्क भी कहते हैं। पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आप लोगों को तब भी बताया था। चलो मैं बता देता हूँ, बडगाम में है ये। अब बताना क्या मैंने सही कहा या नहीं, ठीक है। बडगाम की ही अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे मेरा ना सारा डिस्ट्रिक्ट सीरीज जो है वो आ जाती है। लेकिन जल्दी से बताऊंगा, बडगाम अभी रिसेंटली क्या बना है, बडगाम अभी रिसेंटली बना है टीबी फ्री। पहली डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की जो कि क्या बनी है, टीबी फ्री। ये जो है बनी है टीबी फ्री। पहली डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा जाए कौन सी है इंडिया की, तो वो है बडगाम। अगर आपसे पूछा जाए पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी है जो कि टीबी फ्री बनी है, तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट क्या है हमारी, यूटी। ये सब चीज़ें जेकेएसएस भी पूछता है। देखो कहाँ से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी लिंक हो सकता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखो वैष्णो देवी श्राइन की अगर मैं बात करूँ, 1 जनवरी को बहुत सारे लोग गए थे, जिसमें 12 लोग मारे गए। अब यहाँ पे न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ क्या इंपॉर्टेंट है, वैष्णो देवी श्राइन एकमात्र श्राइन है जिसकी खुद की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है। ये चीज़ याद रखना, एकमात्र है। यहाँ पे त्रिकुटा हिल्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। त्रिकुटा हिल्स पे आप लोगों को वैष्णो देवी पर्वत जो श्राइन है, वैष्णो देवी की माता का जो मंदिर है वो देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 12 पिलग्रिम्स की यहाँ पे जान गई थी, इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी खुद की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के होने के बावजूद ये चीज़ को वहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम आप लोगों को मैंने बताया था। इंडिया जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, तो जम्मू कश्मीर किसके साथ लिंक किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत में, जल्दी से आप लोग एक बार बताना। एक भारत श्रेष्ठ भारत में जम्मू कश्मीर को किसके साथ लिंक किया गया है, जम्मू कश्मीर लद्दाख को किसके साथ यहाँ पे लिंक किया गया है, तो मैं आपको बता दूं ये किया गया है तमिलनाडु। ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख को भी तमिलनाडु के साथ पार्टनर किया जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में होता गया, देखो यहाँ पे क्या होता है, कोशिश की जाती है जो एक जिनको भी आपस में पार्टनर किया जाता है। जैसे तमिलनाडु के इवेंट्स यहाँ पे होंगे, जैसे लद्दाख का एक फेस्टिवल होता है लोसार फेस्टिवल, वो तमिलनाडु में मनाया जाएगा। हमारे यहाँ पे अगर कोई फेस्टिवल होता है वो तमिलनाडु में मनाया जाएगा, तमिलनाडु के फेस्टिवल्स यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें, यूजीसी के तहत आर इंक्लूडेड बाय यूजीसी फॉर स्टूडेंट्स टू विजिट अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब 3 जगहों को ऐड किया गया था, जिसमें आता है गुलमर्ग। गुलमर्ग को क्या कहा जाता है, गुलमर्ग को कहा जाता है मिडो ऑफ फ्लावर, ठीक है। पत्नी टॉप हमारे जम्मू डिवीजन में है, और पहलगाम, ठीक है। इन 3 को ऐड किया गया था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से, ज्ञान सिंह जी को अगर हम बात करें, साहित्य अकादमी अवार्ड है मिला है बाबा जितमल जी को, किस में, डोगरी लैंग्वेज में जो लिखा गया है। देखो 2 चीज़ें याद रखना, पहली चीज़ पूछी जा सकती है बाबा जितमल किसने लिखा है, किसका प्ले है ये, तो वो है ज्ञान सिंह का। किस लैंग्वेज में है, वो है डोगरी लैंग्वेज में। क्या मिला है, तो वो है साहित्य अकादमी अवार्ड। तीनों चीज़ें याद रखना। साहित्य अकादमी अवार्ड मैंने आप लोगों को बताया, पेपर में ज़्यादातर चांसेस हैं पद्मा सचदेव जी के आने के, क्योंकि इनका रिसेंटली निधन हुआ है। चिट्टे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। अगर कभी आप लोग जम्मू से हैं तो आप लोग ज़रूर पढ़ना उस चीज़ को, ठीक है। अपने अगर आप जम्मू से हैं तो कश्मीरी जो अगर कश्मीर से हैं तो कश्मीरी की चीज़ें पढ़ो, जम्मू से जम्मू की चीज़ें पढ़ो, चीज़ों को सीखो और उसको प्राउड फील करो कि हाँ ये हमारे रूट्स है, हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये आप लोगों में ज़्यादा अगर बोल गया तो उसके लिए माफ़ी। ये जो चीज़ है ना, ये हमेशा जब तक साथ रहेगी तो ही इस चीज़ की जो आप लोग चीज़ों में तरक्की कर पाओगे। जम्मू एंड कश्मीर है, अगर जब तक यहाँ पे जम्मू और कश्मीर चलता रहेगा ना, तब तक आप लोग ना तरक्की कर पाओगे, ना आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ये चीज़ मैं आपको आज बता के जा रहा हूँ। ये मैंने चीज़ पिछले 4 सालों में सीखी है,
तो मैं शेयर कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो उन्होंने 1,000 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज को कहा है कि वो ओपन करेंगे, और टारगेट ये सेट किया गया है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। क्या रखा गया था? 187। टोटल 1,000 की बात की गई है, अभी तक यहाँ पे रखा गया है यहाँ पे 187। अब एक और चीज की अगर हम बात करें, अभी हम लोगों ने क्या बात की थी? फ्लोटिंग एटीएम की, ठीक है, कहाँ पे है? डल लेक पे है। किसने खोला? एसबीआई ने खोला। अगर बात करें फर्स्ट एवर फ्लोटिंग थिएटर की बात की जाए तो कहाँ पे खुला है? डल लेक में खुला है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फोटोग्राफ में भी आप लोगों को दिख जाएगा। तो पहला फ्लोटिंग थिएटर कहाँ पे खुला है? वो खुला है डल लेक में। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड जी। अभी यहाँ पे जम्मू कश्मीर से 3 ऐसे राइटर्स हैं जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है फॉर देयर लिटरेरी वर्क्स इन डोगरी, कश्मीरी एंड पंजाबी लैंग्वेजेस। नाम तीनों के याद रखना। सबसे पहले नाम याद रखना राज राही का, जिन्हें रियासी, डोगरी और नमी टनल के से बिलोंग करते हैं जो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ खालिद हुसैन जी का, और ये बिल्कुल हमारे घर के पास से बिलोंग करते हैं। यहीं पे थोड़ा सा आगे जाओगे उस्ताद मोल्ला आप लोगों को देखने को मिलेगा। खालिद हुसैन को मिला है यहाँ पे, और वली मोहम्मद असीर कश्तवाड़ी, इन्हें मिला है। ये नाम से भी आप लोग जान सकते हैं, किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं। तो इन्हीं तीनों के नाम याद रखना। पॉपुलर पर्सनालिटीज हो सके इस पेपर में नहीं, लेकिन नियर फ्यूचर अगर एग्जाम होता है तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? देखो, निर्मल चंद्र विज जी ने बुक लिखी है द कश्मीर कॉन्डरम द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल लैंड। ट्रबल लैंड पहली चीज, ऑथर का नाम याद रखना सिर्फ, निर्मल चंद्र विज ने लिखी है। 70 hectares land in Gulmarg Sonmarg tourist resort is declared the Jammu Kashmir government as strategic areas। अब कितनी लैंड है ये याद रखना। नेक्स्ट की अगर बात करें पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन टू बूस्ट पावर सप्लाई हैज बीन कमीशन इन द रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहला गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन है जो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। पुलवामा को ही क्या कहा जाता है? पुलवामा को ही आनंद ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। पुलवामा को और भी बहुत सारी चीज़ें कही जाती है, जैसे इस समय राइस बॉल ऑफ कश्मीर अगर पूछा जाए कौन है, तो वो भी क्या है? पुलवामा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को पढ़नी है तो प्लीज़ नो योर डिस्ट्रिक्ट को ज़रूर एक बार देख लेना। वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और पेपर में बहुत सारी चीज़ें में। ये बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। एमए स्टेडियम जो है यहाँ पे जम्मू में, वहाँ पे जिम्नास्टिक अकेडमी जो है रिसेंटली इनॉग्रेट की गई है। पेपर में क्या बन सकता है? मौलाना आज़ाद स्टेडियम, यानी कि एमए स्टेडियम में अभी हाल ही में कौन सा ऐसी अकेडमी है जो रिसेंटली ऐड की गई है? ऑप्शंस में जिम्नास्ट दे दी जाएगा, बैडमिंटन, बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो याद रखना जिम्नास्टिक्स अकेडमी अभी रिसेंटली शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, टूरिस्ट विलेज लॉन्च किया गया है। टूरिस्ट विलेज में कौन सा, क्या नाम है? पंचेरी। अब ये चीज़ याद रखना, पंचेरी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो टूरिस्ट विलेज क्या है, देखो आप लोग ये चीज़ समझने की कोशिश करो। विलेज तक टूरिज्म के ऊपर काम किया जा रहा है कि टूरिज्म सेक्टर की वजह से हम लोग इस चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, काफ़ी सारे इवेंट्स करवाएंगे। और हर एक जम्मू कश्मीर की खासियत ये है कि यहाँ पे आप लोग किसी भी जगह चल जाओगे ना, उसका एक पास्ट है, उसकी एक हिस्ट्री है जो कि अपने आप में ही बहुत रिच है। नेक्स्ट की बात करते हैं सुचेतगढ़। द रिट्रीट सेरेमनी ऑफ BSF इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय LG मनोज सिन्हा। सुचेतगढ़ में अभी हाल ही में रिट्रीट सेरेमनी जो है अभी भी होती है, ये याद रखना, ये शुरू की गई है अभी हाल ही में। देवसिन्हा चौहान की अगर मैं बात करूं, इन्होंने कॉमरेटिव पोस्टल स्टैंप लॉन्च की गई थी राव जयमल राठौड़ जी के 515वें जन्मदिन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। In order to honor the sacrifice made by the valiant soldier while protecting the country, Kathua District Administration renamed Government High Secondary School Chandwan after बुआ दत्ता सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कठुआ डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को बसोली पेंटिंग देखने को मिलती है, जो कि बसोली एक जगह भी है जहाँ की बसोली पेंटिंग बहुत फेमस है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट की बात करें ऑपरेशन सद्भावना जो है, ये इंडियन आर्मी ने भी रिसेंटली शुरू किया था यहाँ पे। और बंगस अवाम मेला, देखो वहाँ पे वापस से बंगस कहाँ पे है, अब आप लोग ये चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ये मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं। बंगस या बंगूस हम इसे जो कहते हैं जगह को, कहाँ पे है ये, किस जगह में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके थीम क्या थी? बिगिनिंग ऑफ नया कश्मीर, ये कहा जा रहा था यहाँ पे। बंगस अवाम मेला
शुरू किया गया था अभी 5 अगस्त को, पिछले साल भी किया गया था, पिछले साल भी ये किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ याद रखना, हंडवारा में ये शुरू किया गया था, कहाँ पे, कुपवाड़ा में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। नेक्स्ट की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी, इन्होंने क्या कहा है कि जो टोटल हाईवे प्रोजेक्ट होंगे 257 किलोमीटर के, जिसमें आप लोगों का बारामूला गुलमर्ग सेक्शन ऑफ NH 701A 4 नए हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। अब यहाँ पे इन चारों के नाम और ये जो जिसको कनेक्ट करेंगे, आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लेना। पेपर में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आमतौर इसी पे पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है, तो ये याद रख लेना, बस उधमपुर ने किया है। बाकी इनको भी याद रख लेना कि कौन किसको कनेक्ट करेगा, सेक्शन ऑफ विच NH, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनीपावा ऑन खेलानी खानबाल सेक्शन ऑफ NH 244, तो ये बस इन चारों को देख लेना एक बार। नेक्स्ट पे बात करते हैं, हीरो ऑफ 1971 लेट अरुण खेतरपाल वॉर मेमोरियल अभी बनाया गया है रिसेंटली सांबा डिस्ट्रिक्ट में। सांबा डिस्ट्रिक्ट को सिटी ऑफ शीट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। और सांबा डिस्ट्रिक्ट में 22 मंडी को भी बनाया गया था राजा सुचेत सिंह के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। और अगर पूछा जाए लेट अरुण खेतरपाल वॉर मेमोरियल कहाँ पे ऐड किया गया है, तो वो भी सांबा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, और वो किसको पास करती है, वो पास करती है उमलिंगा पास को। ठीक है, अब यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और NHAI में क्या फ़र्क है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO, ये आप लोगों के जो बॉर्डर कनेक्टेड एरियाज होते हैं या फिर जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे रोड बनाता है। और NHAI क्या करता है, NHAI आपका करता है ये जो आपका नॉर्मल रोड आते हैं वहाँ पे क्या, हाँ, कौन बनाता है रोड्स, वहाँ पे बनाते हैं NHAI। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग, शादिया तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, इसको आप लोग मार्क कर सकते हैं। देखो, वुमेन है, प्लेयर हैं, जम्मू कश्मीर से हैं और गोल्ड मेडल जीत के आई हैं मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा सादिया तारिक किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। सादिया तारिक इंडिया की वुशु प्लेयर है जिन्होंने भी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है जूनियर टूर्नामेंट में। ठीक है, 15 साल की इनकी सिर्फ एज है, तो यही चीज़ याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट्स हैं और ये जो प्रोजेक्ट्स जहाँ जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही है, आपको बस याद रखना है कि किस किस रिवर के किनारे है। पेपर में पूछा जाएगा पकाल दुल जो है वो किस रिवर के किनारे है, तो याद रखना मारुसुदार रिवर के किनारे पे ये है। किरू और कवार कहाँ पे है, तो ये चिनाब रिवर के किनारे पे है। ये तीनों प्रोजेक्ट्स याद रखना। टोटल 800 मेगावाट के जो ये बुरसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है, तो बस इसको याद रख लेना किस रिवर के किनारे में है, आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, बाबा चमलियाल जी, मैंने आपको पढ़ाया है ये भी, हर साल यहाँ पे मेला लगता है। बाबा चमलियाल श्राइन कहाँ पे है, तो ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। लेट द गवर्नमेंट इज रिनोवेटिंग सेंट ल्यूक चर्च, अब ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये भी याद रखना है, श्रीनगर में हो रहा है, रिनोवेट किया जा रहा है। ठीक है, योसमर्ग को क्या कहा जाता है, अब जैसे मैंने आपको बताया गुलमर्ग को कहा जाता है मिडो ऑफ फ्लावर्स, वैसे योसमर्ग को क्या कहा जाता है, योसमर्ग को कहा जाता है मिडो ऑफ जीसस। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट लूक चर्च को रिनोवेट किया जा रहा है और फॉरेस्ट मार्टियर्स मेमोरियल बनाया जा रहा है रिसेंटली, कहाँ पे, जम्मू में। अब आपको एक होमवर्क मैं यहाँ पे देता हूँ, एक जगह मेरे को आप लोगों को बताना है जहाँ पे अभी के लिए फॉरेस्ट चेक पोस्ट, जहाँ पे एक चेक पोस्ट है अभी फिलहाल, लेकिन पहले वहाँ पे कस्टम्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिस होता है। बताना किस डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर की आपको देखने को मिलेगा। तो जम्मू, अगर मैं बात करूँ, जो रिपब्लिक डे परेड हुई है टैब्लो ऑफ लद्दाख की, उसकी थीम थी एंटरप्राइजिंग लद्दाख। वेयान विलेज जो है, ये विलेज पहला ऐसा बना है जहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको 18+ उन सबको वैक्सीनेशन जो है वो पूरी हो गई है। तो ये पहला विलेज याद रखना किस डिस्ट्रिक्ट में है ये वेयान विलेज। अब पेपर में दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपसे विलेज पूछा जा सकता है, विलेज ही पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन तो आपसे वेयान विलेज है किस डिस्ट्रिक्ट में, ये बताइएगा जल्दी से। वेयान विलेज आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा, वेयान विलेज आपको देखने को मिलेगा बांडीपुरा में। ठीक है, और ये पहला बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेके ई कॉप मोबाइल ऐप अभी हाल ही में मनोज सिन्हा ने लॉन्च की है, जिसके तहत जितने भी क्राइम्स होंगे, नेटवर्क ट्रैक क्राइम नेटवर्क्स, उनको ट्रैक करने के लिए जेके ई कॉप
ठीक है, ये जो पॉइंट है ये याद रख लेना। जेके ई कॉप का आपको पेपर में पूछा जा सकता है। किस पेपर में? जेके पीएसआई के पेपर में। जेके पीएसआई में जेके ई कॉप पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। और साथ ही साथ इन्होंने एक और लॉन्च किया था जिसको हम लोग कहते हैं CCTNS। CCTNS क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। तो ये भी याद रख लेना। तो ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है। जेके ई कॉप का भी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ द DRDO स्पॉन्सर्ड कलाम सेंटर ऑफ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे किया है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है जम्मू कश्मीर की, उधर किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू अभी कहाँ पे है? ये सांबा में। अब देखो कंफ्यूजन मत रखना, जो बच्चे जम्मू से है वो तो इसका आंसर कर लेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है जम्मू की? तो वो है आपकी सांबा में। वहाँ पे क्या बनाया जाएगा? वहाँ बनाया जाएगा DRDO की तरफ से स्पॉन्सर्ड कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। DRDO की बात की, क्या बनाया इन्होंने? निर्भय क्रूज मिसाइल, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। ठीक है, फातिमा बानो पहली पर्सन बनी है कारगिल की टू रिसीव लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट। अब देखो लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट क्या है? जैसे यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आया था वैसे ही वहाँ पे लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू किए गए हैं। पहली को उन्हें जिन्हें मिला है तो वो है फातिमा बानो। अब एक और चीज, नदर्न आर्मी कमांडर जो जनरल YK जोशी हैं, उन्होंने फ्लाई करा बत्रा टॉप के ऊपर टू पे होमेज टू द कारगिल वॉर हीरोज। अब देखो यहाँ पे कारगिल की अगर मैं बात करूं, लेह ने सबसे बड़ा फ्लैग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसको होस्ट किया है RK माथुर ने यहाँ पे किया है। और बत्रा टॉप क्या है? जगह जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा विक्रम बत्रा जी को गोली बजी थी, जहाँ पे उनका निधन हुआ था, उस जगह को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नुनकुन माउंटेन मैसिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड ओवर द जांस्कर रेंज माउंटेन रेंजेस। अब ये ज्योग्राफी की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि नुनकुन माउंटेन मैसिव कहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मिस्टर राकेश कुमार और मिस्टर ज्योति बलियान की, ये 2 आर्चर हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में जीता है। ये कहाँ पे ट्रेंड हुए हैं? तो ये हुए थे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, जो क्वालिफाई हुए थे राकेश मात कुमार और ज्योति बलियान जी, दोनों का नाम याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। LG मनोज सिन्हा ने रिसेंटली लॉन्च किया है स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। और 200 स्कूल जो होंगे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म किए जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए माफ़ी। यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, ये पूरा एक ऑफिशियल ट्वीट जो था वो आया था यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बिकम द फर्स्ट प्लेस ऑफ वर्शिप इन द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू गेट फूड सेफ्टी लाइसेंस एज पार्ट ऑफ भोग मैंडेट बाय FSSAI। अब देखो भोग की भी फुल फॉर्म है यहाँ पे। भोग फुल फॉर्म क्या है? भोग की फुल फॉर्म पहले देखते हैं कितने लोगों को यहाँ पे पता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म है ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को इसके फुल फॉर्म पता था। FSSAI जो है यहाँ पे भोग मैंडेट इशू करती है। जो भी भोग आप लोग देखते हैं, जो भी लंगर वगैरह आप लोग देखते हैं, तो पहला श्राइन कौन सा बना है जम्मू कश्मीर का जिसको मिला है सर्टिफिकेट? तो वो है माता वैष्णो देवी श्राइन। अब इनकी अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स भी है, ये अब याद रखना। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में था रिसेंटली। ये 624 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, चिनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो चिनाब के ऊपर बनाया जा रहा है। JNK गवर्नमेंट ने अपोलो हॉस्पिटल के साथ MOU साइन किया है जिसके तहत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा जम्मू सिटी में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो प्रपोज किया गया है हेरिटेज ट्रायल के लिए, जिसको बनाया जाएगा जम्मू स्मार्ट सिटी के द्वारा। टोटल डिस्टेंस बस इतना याद रख लेना। इन्होंने क्या किया है? फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, इन्होंने इनॉग्रेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट वर्थ 165 करोड़ इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड है। बस अमाउंट याद रख लेना, बजट का अलग से याद रख लेना, बजट का जो है वो अलग से याद रख लेना।
जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने रिकॉर्ड करा है हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस इन जॉब क्रिएशन अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP के तहत। सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन कहाँ पे हुई है, तो वो J&K ने की है खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के साथ मिलके। तो ये पॉइंट याद रखना, 90,000 जॉब्स कहा गया है कि क्रिएट की गई है। अब ये चीज़ें कहाँ जाती हैं, तो ये ऑफिशियली जो ट्वीट किए गए हैं यहाँ पे, उनके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। और ये कहा गया था, टारगेट था 26,000 जॉब का 25 दिसंबर तक। वैसे तो अभी बहुत सारी वैकेंसीज कह रहे हैं कि और आएंगी, वो तो अलग डिपार्टमेंट्स में आ जाएगी। फिलहाल PMEGP के तहत। हाँ, अब पेपर में क्या है याद रखना, पेपर में ज़रूरी नहीं है आपसे ये पूछा जाए कि कितनी जॉब्स क्रिएट की हैं, पेपर में पूछा जा सकता है PMEGP के फुल फॉर्म क्या है। तो ये याद रखना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये शुरुआत की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियासी डिस्ट्रिक्ट का जो पहला मिल्क विलेज है वो बनाया गया है। क्या नाम है, जेरी सेटलमेंट यानी कि जेरी हैमलेट या जेरी कस्बा जो है वो पहला मिल्क विलेज बना है यहाँ पे। अगर मिल्क विलेज की बात की जाए तो रियासी का बना है, याद रखना। इतना डिटेल में आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना कि पहला कौन सा था, तो वो है रियासी डिस्ट्रिक्ट का जेरी हैमलेट। नेक्स्ट पे आते हैं, डोगरी मान्यता दिवस, ये शुरुआत की गई है या फिर ये हर साल मनाया जाता है। कब से ये शुरू किया गया है, 22 दिसंबर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा डोगरी मान्यता दिवस कब से शुरू किया जाता है। वैसे आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, ये मैंने पुराने करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। रजौरी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, रजौरी डे बैसाखी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बैसाखी वाले दिन रजौरी बना था, जब पाकिस्तान हमला कर रहा था यहाँ पे, तब जब वापस से रिकैप्चर किया था रजौरी को, तो उसको मनाया जाता है रजौरी डे के फॉर्म में। रीबू हसन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, रीबू हसन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोगों ने न्यूज़ में कभी भी देखा होगा, काफ़ी देर तक ये न्यूज़ में थी। रीबू हसन कौन है, तो रीबू हसन बेसिकली क्या है, ये हॉकी से बिलोंग करती हैं और ये यंगेस्ट हॉकी कोच हैं कश्मीर की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा किस किस स्पोर्ट से है, जैसे फिर सादिया तारिक हो या रीबू हसन हो, पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब देखो रिसेंटली जम्मू कश्मीर के जो LG है उन्होंने शुरू किया है अडॉप्ट अ पार्क प्रोग्राम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए, जिसके तहत 17 पार्क जो हैं अडॉप्ट किए जाएंगे सिटीजन्स के द्वारा, वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा या अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि जो ग्रीन स्पेस है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो यहाँ पे पहली चीज़ याद रखना, थीम का नाम याद रखना, या क्या प्रोजेक्ट है या क्या प्रोग्राम है उसका नाम याद रखना। इसका नाम है अडॉप्ट अ पार्क। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अभा चौहान, इन्होंने रिसेंटली एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया, अ स्टडी ऑफ सूफी सेंट एंड डाइटीज इन जम्मू रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने लॉन्च की है, अभा चौहान ने इसको किया है। जनजातीय गौरव दिवस ये जो है ये शुरू किया गया है, जम्मू कश्मीर में ऑब्जर्व किया जाएगा, जो बिरसा मुंडा थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में ही। अब देखो पेपर में क्या पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पे जो जनजातीय दिवस है, गौरव दिवस है, वो किस जगह पे ऑब्जर्व किया गया, तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। नवंबर 15 को किया गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 5 जनवरी 2021 में मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी, MOU साइन किया गया है लुलू ग्रुप के द्वारा, ताकि जो फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा श्रीनगर में। किसने लॉन्च किया है ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इन्होंने एक MOU साइन किया है लुलू ग्रुप के साथ। लुलू ग्रुप कहाँ का है, तो लुलू ग्रुप है UAE का। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे, और एक डेलीगेशन भी शायद से जम्मू कश्मीर में आई है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज। कहाँ पे है, क्या नाम है, अंजी खात ब्रिज, जो कनेक्ट करेगा कटरा और रियासी को। जो ठीक है, पहला पॉइंट, ये किसके कौन बना रहा है इसको, तो इसको बना रहा है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। और ये किस पार्ट के अंडर आता है, ये ब्रिज किसका पार्ट है, तो ये है USBRL, यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, बस अब थोड़ा ही लेक्चर रह गया, मैं ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को नहीं करूँगा, पूरे साल के करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे। द एम ऑफ डेवलपमेंट उत्सव रिसेंटली स्टार्टेड बाय J&K गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम रिसोर्सेज टू बॉर्डरिंग विलेजेस। तो ठीक है, डेवलपमेंट उत्सव शुरू किया गया था अभी हाल ही में, ये किसके लिए किया गया था, जो जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं उन लोगों के लिए किया गया था। नेक्स्ट नाम याद रखना,
अमान जारी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अमान जारी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो अमान जारी जो है बेसिकली क्रिकेट से रिलेटेड है। अब अमान जारी न्यूज़ में क्यों थे, तो पहले मैं आपको बता दूं। अमान जारी को कहा जा रहा था कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलेंगे, बट ये सिलेक्ट नहीं हुए थे शायद से। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बट ये क्रिकेट टीम से जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। दो नाम और याद रख लेना, एक है उमरान मलिक और एक है अब्दुल समाद। अब्दुल समद और उमरान मलिक की बात करें, दोनों जम्मू से हैं, यही मेरे घर के पास ही दोनों रहते थे। फिलहाल उमरान मलिक का घर भी यहीं पास में ही था। तो ये दोनों आईपीएल खेलेंगे, किस टीम से खेलेंगे? सनराइजर हैदराबाद से। दोनों को कितने में रिटेन किया है वो याद रखना जरूरी नहीं है, बट मैं बता सकता हूँ 4 करोड़ रुपए में, दोनों 4 करोड़ रुपए में इनको रिटेन किया गया है सनराइजर हैदराबाद के द्वारा। जेकेएसएसबी कई बार इस तरीके के क्वेश्चन बना सकता है पेपर में, उनका भरोसा नहीं है। एलजी मनोज सिन्हा की अगर हम बात करें, इन्होंने फाउंडेशन स्टोर रखा है तीर्थ यात्री निवास का और डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर का मजीन जगह पे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों को कल मैंने जो डिस्कस किए थे क्वेश्चन, उसमें भी मैंने बताया था। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो थे एएसआई बाबूराम को पोस्टह्यूमसली कन्फर्ट किया गया था अशोक चक्रा के साथ। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑलरेडी आ चुका है पेपर में। और साथ ही साथ आपको बता दूं, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, बट आपको याद रखना है कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को भी कीर्ति चक्र दिया गया था पेपर में। हो सकता है आपको जेकेपीएसआई में ही ये क्वेश्चन पूछने को देखने को मिल जाए कि इनमें से किसको कीर्ति चक्र से अवार्ड दिया गया था। तो नाम याद रखना, अल्ताफ हुसैन भट्ट का और बाबूराम दोनों का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे चलते हैं। झेलम तवी फूड रिकवरी प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, इसको 250 मिलियन का जो फंड है वो मिला है। यहाँ पे लोन मिला है बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा। झेलम एंड तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट को मिला है। और बारामूला की बात करें तो नीति आयोग के जो डेल्टा रैंकिंग है उसमें ये 3rd रैंक पे रही है। टॉप किसने किया है? तो टॉप किया गया है नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में रांची ने, सेकंड है चतरा और 3rd है बारामूला जम्मू कश्मीर से। अब लास्ट पे चलते हैं। अब कितने क्वेश्चन यहाँ पे और रखे हैं मैं आपको एक बार जल्दी से बता दूं। थोड़ा सा ही लेक्चर अब यहाँ पे हम लोगों का रह गया है, थोड़ा ज़्यादा ही लेक्चर रह गया है। तो चलो जल्दी से हम इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज एक ही लेक्चर में सब खत्म करेंगे, क्योंकि पेपर अब आप लोगों का पास में है। Recently, the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman led an e-foundation of rural self-employment building। कहाँ पे? शोपियां और बारामूला में किया है। मिशन यूथ के तहत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं। मिशन यूथ अभी आप लोगों ने देखा था, काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, जिसमें प्रवास स्कीम भी मिशन यूथ के अंदर आई है। तो ये लॉन्च किया गया था किसके लिए स्पेसिफिकली? जो मेन फोकस है वो है 15 से 25 साल के एज के जो बच्चे हैं या जो युवा है, उनके लिए ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, मैंने आपको ये अभी बता दिया है। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी हैं उस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसका आया है? जम्मू कश्मीर का आया है। टॉप किसने किया? जम्मू ने किया है। JNK यूटी पहली ऐसी बनी है जिसका खुद का डिस्ट्रिक्ट वाइज आया है। तो ये याद रखना, अमित शाह ने इसको लॉन्च किया था अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट की बात करें, तजमुल इस्लाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कैरो इजिप्ट में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, ये एक डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत जितने भी लॉ एंड रिकॉर्ड्स हैं उस पर आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ब्रिगेडियर SS खलन आर्टिफिशियल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल को भी शुरू किया गया है पहलगाम में। नाम याद रखना, जिस पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो फार्मर्स की एवरेज इनकम है वो है 10,218 रुपये। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के एवरेज फार्मर्स की, उनकी इनकम है 18,918 रुपये। खासतौर पे क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग चीज़ें उगाते हैं वो उसका रेट भी ज़्यादा होता है। सैफरॉन हो गया, वॉलनट हो गया, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बासमती चावल, तो राजमा। तो तभी मैं आप लोगों को ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि जो हम लोग चीज़ें करते हैं, जो जम्मू कश्मीर है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से, जम्मू के लोगों के या कश्मीर के कहने की वजह से यहाँ की चीज़ों की वैल्यू जो है वो बढ़ी है। ये बहुत पहले से बहुत ज़्यादा रिच हमारा कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है। तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा संभाल के रखना है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर हम लोग आपस में मिल के रहेंगे तो ज़्यादा चीज़ें
यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, एलजी सिन्हा ने अभी हाल ही में जश्न ज़ाफ़रान को शुरू किया था, जिसको हम लोग सैफरान का हार्वेस्टिंग सीजन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना, पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि सैफरॉन आपको पता है जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसके अलावा उनको क्वेश्चंस थोड़े से कम देखने को मिलते हैं हमें पेपर में भी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा है, द सैफरन फार्मर्स इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ डबल्ड इन 2021 बिफोर द डेडलाइन। हाँ, अब आप लोगों ने देखा है बहुत सारी चीज़ें, अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट बहुत सारी चीज़ें हुई थी, फार्मर्स की इनकम को डबल करने का टारगेट एक जो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, जो सैफरॉन फार्मर्स हैं वो ऑलरेडी अपनी इनकम को डबल कर चुके हैं 2021 में ही, जो डेडलाइन है 2022 की उससे पहले। तो यहाँ पे क्या चीज़ जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिला है उसमें एक आ जाती है जो जीआई टैग मिला है सैफरॉन को, उस वजह से भी। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, जो रिसेंट डेटा आया है नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे का, इन्होंने शो करा है यहाँ पे, मैंने आप लोगों को बता दिया कि 18,998 रुपये जो है अमाउंट, याद रखना। नेक्स्ट, हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी मार्च का ही है। प्राकृतिक, वैदिक एवं जैविक खेती ग्रामीण उद्यमिता का नया स्वरूप, ये एक नया रिलीज किया गया है बुक को। अगर हम बात करें किसके द्वारा, जो एलजी हैं हमारे, उन्होंने किया है। ये बुक किसके द्वारा पब्लिश की गई है, जुदमानी संस्कृत संस्थान के द्वारा, जो बसोली कठुआ से है। यही मैं आपको स्टार्टिंग में बात किया था। यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि किस तरीके से वैदिक एवं मतलब ऑर्गेनिक खेती को किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, रिसर्च पेपर्स हैं इसमें काफ़ी सारे। यूनियन मिनिस्टर फॉर पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट श्री गिरिराज सिंह और एलजी मनोज सिन्हा ने रिसेंटली लॉन्च किया है यूएल पिन और स्वामित्व, किसके लिए, लैंड रिकॉर्ड्स के लिए। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है। और वाइल्ड लाइफ वीक हर साल ऑब्जर्व की जाती है 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर। यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, कहाँ पे की गई है यहाँ पे, तो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको किया गया है। पूरा ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती हैं। अक्टूबर के क्वेश्चंस को, नवंबर के क्वेश्चंस को पेपर में भी पूछा गया था, तो ये भी आ सकता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अरहान बगाती ने रिसेंटली इंडियन कंटाइजेंट थे जो डिप्टी शेफ डे मिशन, जो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के लिए गए थे। शेफ डे मिशन अगर पूछा जाए कौन थे, तो वो थे गुरशरण सिंह। लेकिन आओ कश्मीर अभी ये शुरू किया गया है। थीम द पैराडाइज वॉज द थीम ऑफ द पैराडाइज, जो एक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन। कहाँ पे, जबरवान पार्क में। दोनों चीज़ें याद रखना। थीम क्या थी, थीम थी आओ कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड। हाँ, द पैराडाइज फेस्ट आप लोगों को बता दिया, आओ कश्मीर जिसका नाम था, कहाँ पे शुरू किया है, जबरवान पार्क में किया गया था। 3 दिन का ये थीम थी, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी, ये भी मार्च का क्वेश्चन है, जिसमें अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा अटैक जर्नलिस्ट की अगर बात करें तो किस पे हुए हैं, किस जगह पे हुए हैं, तो उसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं जर्नलिस्ट के ऊपर ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, अब बस जल्दी लेक्चर खत्म हो जाएगा, घबराओ मत। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पोर्टल की अगर मैं बात करूं, जे&के हाउसिंग बोर्ड एंड ने रिसेंटली लॉन्च किया है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पोर्टल। और इसके द्वारा अगर मैं एक और चीज़ आपको नेक्स्ट की अगर बताऊं, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी अभी हाल ही में आया है, जिसके तहत ओनली 1.51% ऑफ पॉपुलेशन इन श्रीनगर इज पुअर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो लॉन्च किया गया था। इसमें सबसे लास्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, तो वो थी रामबन में। टॉप पे कौन सी थी, श्रीनगर में। यानी कि सिर्फ 1.51 पॉपुलेशन ही श्रीनगर की ऐसी है जो कि गरीब है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर मैं रामबन की बात करूं, तो रामबन की 35.26 पॉपुलेशन जो है वो पुअर है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और अगर बात करी जाए ओवरऑल, तो 12.58% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की जो है वो पुअर है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, तीनों पता होनी चाहिए, सबसे कम, सबसे ज़्यादा और ओवरऑल क्या यहाँ पे डेटा है। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अभी रिसेंटली आया था। देखो, ये चीज़ें होती है ना, ये हम हमारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं उसी टाइम पे, ताकि आप लोग याद रख सकें। जीरो ब्रिज की अगर बात करें, ये किसके ऊपर बनाया गया है, तो ये बनाया गया झेलम रिवर के ऊपर। एक और चीज़ की अगर मैं बात करूँ, सिटी ऑफ 9 ब्रिजेस की अगर बात की जाए, तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है श्रीनगर को। ये याद रखना चीज़। रिसेंटली इनॉग्रेटेड मॉडर्नाइज अपग्रेडेड गवर्नमेंट सिल्क वीविंग फैक्ट्री, ये भी बनाई गई है श्रीनगर में। 250 स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स को अभी हाल ही में प्रोवाइड किया गया है
यूथ को मुमकिन स्कीम के तहत। अब देखो ये स्कीम्स है ना, ये याद रखना, तेजस्विनी हो गई, हौसला हो गई, या फिर ये जिस तरीके से मुमकिन स्कीम के अंडर क्या दिया गया है, 250 कमर्शियल व्हीकल्स दिए गए हैं, ये भी चीज़ याद रखना। देखो करंट अफेयर्स तो आपको यहाँ से ही मिलेंगे पेपर में। गिव विंग्स टू योर ड्रीम, अभी हाल ही में ये नाम था इंडियन एयरफोर्स का जो शो कंडक्ट कराया गया था डल लेक में, तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ भी। इसके साथ ही यहाँ पे बता दूं तो जवाहरीलाल कोल के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम था द वाउंडेड पैराडाइज रिसेंटली सीन इन न्यूज, जो मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द वाउंडेड पैराडाइज को लिखा गया है जवाहरीलाल कोल के द्वारा, जवाहरलाल कोल के द्वारा अगर हम बात करें तो ये थे हमारे फाइनली पूरे साल के करंट अफेयर्स। पूरा लेक्चर एक ही सांस में बिना किसी रीटेक के यहाँ पे हम लोगों ने दिया है। पीडीएफ आप लोगों को SSS ऐप पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों को ये ऐप पे पीडीएफ चाहिए और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इस तरीके से पीडीएफ मिलते रहे, तो ऐप को ज़रूर 5 स्टार रेटिंग करें। और ये लेक्चर भी आप लोगों को मिल जाएगा। पेपर हर एक पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप लोगों को हर 2 महीने के बाद जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स हम लोग ले आते ही हैं। ये आपका जो JKPSI का पेपर है उसके लिए काफ़ी एक हेल्प करेगा क्विक रिवीजन के लिए। तो चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। और अगर आप लोग ये एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे टेस्ट ले सकते हैं। और बहुत जल्दी जूनियर असिस्टेंट का कोर्स भी आप लोगों को हमारी ऐप पे दिख जाएगा और यहाँ पे यूट्यूब पे भी हम लोग इसको शुरू कर देंगे। तो ओके गाइस, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इस चैनल में अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सके। और साथ ही साथ लास्ट चीज़ बताऊंगा, जो भी रिसेंट जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आया है, हम लोग जल्दी ही हमारा 1000 सिलेक्शंस का टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे इसके साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।